हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज आपके साथ में जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान का अनुप्रयोग। तो ये देखते हैं कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीव विज्ञान के अनुप्रयोग यानी जीव विज्ञान क्या है और इसे किस तरह से हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिका के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवन का संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है जिसमें सेल कहते हैं। कोशिका ये हमारी बॉडी का एक संरचनात्मक और जीवात्मक एक यूनिट मानी जाती है जो कभी ना ख़त्म होने वाली एक सेल है। अब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन साइल्डेन व स्वान ने दिया था। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलोस्टोपिक नामक जीवाणु का होता है। इसमें फ्लोरोनिमिया लाइक ऑर्गन या PPLO भी कहते हैं। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा ओस्ट्रिच का एग सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिकाएं कोशिका नर्वस सेल जो मनुष्य के बॉडी के अंदर पाई जाती है वो सबसे लंबी कोशिका सेल होती हैं। और कोशिका भित्ति सेल वॉल ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। अब राइबोसोम क्या होता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग होता है। यानी जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है मनुष्य की शरीर में उसके लिए राइबोसोम का बहुत बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है। कोशिका में ऑक्सीकरण इसी में होता है। जो मनुष्य की बॉडी में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन लेने का जो पूरा कार्य है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो जो कोशिकांग होते हैं उनके कुछ उपनाम होते हैं जैसे कि लाइसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और गाल्जी का उपकरण कोशिका का अणुओं का आयताकार प्रबंधन यानी ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। अब कुछ हमारे बॉडी के अंदर शैवाल पाए जाते हैं उनके लाभ देख लेते हैं। इधर शैवाल हैं इनके उपयोग हैं। तो शैवाल देखते हैं कुछ अपने। तो कुछ जो शैवाल होते हैं ग्रेसिलिया व जिलिडियम ये अगर के उत्पादन में काम आते हैं। ये वंश के शैवाल या लाल शैवाल होते हैं। लेमिनेरिया जेपोनिक व क्रिप्स एवं कॉन्ड्रस शैवाल ये विटामिन बी की प्राप्ति करते हैं। लेमेरिया व फ्यूकस ये भूरे शैवाल होते हैं। ये पशुओं के चारे के रूप में पाए जाते हैं। लेमेरिया शैवाल आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। और कॉन्ड्रस शैवाल ये आयरस अगर की उत्पत्ति यानी चॉकलेट का उद्योग में काम आते हैं। नॉन स्टिक शैवाल चीनी द्वारा भोजन की प्राप्ति करते हैं। अम्बिलिकस शैवाल भारतीयों द्वारा भोजन के रूप में पाए जाते हैं। क्लोरेला शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में लिए जाते हैं। नाइटेला व कारा शैवाल मलेरिया में उल्बन में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एनीमा व नॉन स्टिक शैवाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने में काम आते हैं। और रोडोमेरिया प्लामेटा शैवाल स्कॉटलैंड में तंबाकू की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट शैवाल थे जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक होते हैं।
अब आइए कुछ आगे देखते हैं कुछ फलों के योग्य खाने योग्य भाग। जो हम कुछ फल खाते हैं तो उनके कुछ खाने योग्य भाग क्या हो सकते हैं। तो मटर जो होता है उसका हम पूर्ण बीज भी खाते हैं। भिंडी का प्रे क्रॉप तथा बीज संपूर्ण फल खाते हैं। गेहूँ का भून पोष तथा भून खाते हैं। मक्का का भून पोष तथा भून खाते हैं। काजू का बीज मसाल पुष्प व्रंत खाते हैं। लीची का मंशाल एरिल खाते हैं। सिंगाड़ा का बीज पत्र खाते हैं। इमली का मध्यवित्ती खाते हैं। नारंगी का एक कोशिका रोम अंतवित्ती के रूप के रसदार फल खाते हैं। एप्पल का मसाल पुष्पान खाते हैं। नाशपाती का मसाल पुष्पान खाते हैं। खीरे का मध्यवर्ती से अंतवित्ती फल खाते हैं। खरबूजे का मध्यवर्ती से अंत फल खाया जाता है। लौकी का भी मध्यवर्ती से अंत फल खाया जाता है। और देखते हैं दोस्तों, अनार का रसदार बीज झोल खाया जाता है। मूंगफली का भून तथा बीज पत्र खाते हैं। नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। अखरोट का वल पलित लोबिट बीज पत्र खाते हैं। आम का मैंगो का मध्य पत्र खाते हैं। बेर का इंडियन प्लम जिसे हम बोलते हैं बाह्य तथा मध्य पत्र खाया जाता है। अंगूर का फल भित्ति प्लेसेंटा खाया जाता है। सुपारी का भुनी चीज़ खाई जाती है। अमरूद का फल भित्ति प्लेसेंटा खाया जाता है। केले का फल भित्ति तथा अंत भित्ति खाई जाती है। बैंगन का फल भित्ति तथा प्लेसेंटा खाया जाता है। टमाटर का भी फल भित्ति तथा प्लेसेंटा खाया जाता है। अंजीर का माशाल या अंश स्पेक्टिकल चीज़ खाई जाती है। अनानास की बाह्य रेखी सहपत्र जुड़ा हुआ परिदल पुंज भित्ति खाई जाती है। और कटहल की जो है सहपत्र या परिदल पुंज तथा बीज खाया जाता है। सहतूत का परिदल पुंज तथा सह बीज पत्र खाया जाता है। और लोटस यानी कमल का भी पुष्प शांत बीज पत्र खाया जाता है। स्ट्रॉबेरी का मसाल तथा पुष्पान पत्र खाया जाता है। और शरीफा जिसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं ये भी फल भित्ति शिखर को छोड़कर खाया जाता है। दोस्तों ये कुछ हमारे चेंजेस थे जो हम अपने इसमें प्रयोग करते हैं। तो सेकंड वीडियो हम इसमें लेकर आएंगे। हमारा फर्स्ट वीडियो था। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद सर।